नीति में कदम रखा। रामविलास पासवान को इंडियन पॉलिटिक्स में, खासकर बिहार की पॉलिटिक्स में, एक पॉलिटिकल वेदर साइंटिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो एक पक्के पॉलिटिशियन थे जो इंडियन पॉलिटिक्स में बदलते माहौल को समझना जानते थे। इसलिए वो अलग अलग समय पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर रेलेवेंट रहने में सफल रहे। कहा जाता था कि रामविलास पासवान को इलेक्शन के पहले ही पता चल जाता था कि देश में पॉलिटिकल हवा किस तरफ बह रही है और किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। रामविलास पासवान ने हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी से जीतकर लोकसभा में एंट्री ली और 1977 से लेकर 2014 तक वो 8 बार इसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते हैं। माना जाता है कि अपने फादर रामविलास पासवान की मदद से पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बाद चिराग पासवान ने अपने फादर की पॉलिटिक्स को एक्चुअली काफी इन्फ्लुएंस किया है। और आप ये नोटिस कर सकते हैं क्योंकि रामविलास पासवान देखिए 2005 में बिहार असेंबली इलेक्शंस के दौरान अपने पीक पर थे। इसी साल उनकी पार्टी एलजेपी ने बिहार की 29 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एलजेपी बेसिकली बिहार में किंग मेकर के रूप में उभरी। बीजेपी और जेडीयू दोनों मेन पार्टीज ने रामविलास पासवान को गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने दोनों पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि बिहार में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि बिहार की मुस्लिम पॉपुलेशन बिटवीन 16 to 20% है और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और एलजेपी इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, लेकिन उनका ये पासा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। 2009 के असेंबली इलेक्शंस में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2009 के इस लोकसभा इलेक्शन में भी रामविलास पासवान की एलजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहां तक कि पासवान अपने सबसे सेफ सीट और गढ़ माने जाने वाली हाजीपुर सीट से भी हार गए। इसी मुश्किल वक्त के दौरान रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और माना जाता है कि चिराग पासवान के इन्फ्लुएंस में बीजेपी के साथ रामविलास पासवान ने फिर 2014 में पार्टनरशिप की और 2014 के लोकसभा इलेक्शंस को साथ में लड़ने का फैसला किया। और 2014 में यह फॉर्मूला एलजेपी के लिए काफी सक्सेसफुल भी निकला। जहां 2009 में एलजेपी को 0 सीट्स मिली थी, वहीं 2014 में एलजेपी ने 6 सीट जीती। 2014 के बाद 2019 में भी एलजेपी ने सभी 6 लोकसभा सीट्स इलेक्शन में जीती थी। और इसके बाद चिराग पासवान की लीडरशिप में एलजेपी का रिश्ता बीजेपी के साथ स्ट्रांग होता चला गया। 2014 में चिराग ने जमुई से अपनी पॉलिटिकल करियर का शुरुआत की, लेकिन 2019 में उनके फादर के आशीर्वाद से उन्होंने अपने फादर की हाजीपुर की सीट को इनहेरिट किया और वहां से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें 5 लाख से भी अधिक वोट मिले। 2019 का कैंपेन उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नाम के कैंपेन से किया था, जिसका उद्देश्य था बिहार की डेवलपमेंट करना और बिहार को देश में डेवलपमेंट पे नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना। बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म मजहब सबसे हटकर सिर्फ हम लोगों ने विकास से जुड़े हुए मुद्दे जिनको प्राथमिकता देने की जरूरत है, उसी का जिक्र किया है और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये गोल पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने जैसा ही डिफिकल्ट है।